Hello my dear students, welcome back again. Now students, today in this session we will discuss about your chapter number 11, area and its boundary. So basically it's your NCERT chapter number 11. So for it, just open your page number 146. Okay, so let's start your chapter, area and its boundary. So first we will discuss what is the meaning of area. Suppose that you have one object, just like here you have one rectangle. Okay, so this rectangle looks like that. Okay, so suppose that you have a rectangular sheet. आपके पास एक rectangular sheet है. So when you want to put this rectangular sheet somewhere, you require some area. आपको किसी area की ज़रूरत होगी. You require some एरिया. ओके, आपको इस रेक्टेंगुलर शीट को, इस रेक्टेंगुलर शेप के पेपर को रखने के लिए कोई जगह चाहिए होगी. तो आपको कितनी जगह चाहिए? दैट इज इट्स एरिया. इसे हम कहेंगे इसका एरिया. सो दैट इज योर रेक्टेंगुलर शीट. ओके, सो आपकी रेक्टेंगुलर शीट जितना पार्ट कवर कर रही है, दैट्स योर एरिया. ओके, आपका कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी जगह कवर करता है उसे हम कहते हैं एरिया. सपोज दैट यू हैव वन सर्कुलर बैंगल. आपके पास एक सर्कुलर शेप का बैंगल है. आपको उस बैंगल को रखने के लिए कितनी जगह चाहिए? सो आपका जो सर्कल है वो जितने पार्ट को कवर कर रहा है, दैट्स योर एरिया. यानी कि इतना एरिया आपको चाहिए होगा उस बैंगल को रखने के लिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बाउंड्री. सो इट्स वेरी सिंपल. ओके, आपके जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो चारों तरफ की साइड्स होंगी, ओके, वो उसकी होंगी बाउंड्रीज. आपके ऑब्जेक्ट्स की जो साइड्स होंगी वो उसकी होंगी बाउंड्री. सपोज दैट आपके पास एक फील्ड है. ओके, आपके पास एक फील्ड है जो कुछ इस शेप का है. सो उसकी बाउंड्री, दीज आर दी बाउंड्रीज. ओके, इसकी साइड्स इसकी बाउंड्री है. सो बेसिकली एरिया आपका ऑब्जेक्ट कितनी जगह कवर कर रहा है एंड बाउंड्री उसकी साइड्स कितनी है. ओके, सो एरिया को तो हम मैथमेटिक्स में एरिया ही कहते हैं, बट बाउंड्री को हम कहते हैं पेरीमीटर. ओके, सो इसकी बाउंड्री की लेंथ जो होगी वही इसका पेरीमीटर होगा. नाउ लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर एंड आवर फर्स्ट टॉपिक इज हु स्लाइस इज बिगर. किसकी स्लाइस सबसे ज़्यादा है? पार्थ एंड गिनी अबाउट आम पापड़ ड्राइड मैंगो स्लाइड. ओके, आपके जो मैंगोस होते हैं उनकी ड्राई स्लाइड्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं आम पापड़, जिसे बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट के संग खाते हैं. फ्रॉम अ शॉप. तो शॉप से पार्थ एंड गिनी कुछ आम पापड़ की स्लाइस खरीदते हैं. देयर स्लाइस लुक्स लाइक दिस. उनकी स्लाइस जो है वो कुछ ऐसे दिखती हैं. जो पार्थ है उनकी स्लाइस ऐसी है. ओके, एंड गिनी की स्लाइस कुछ ऐसी दिखती हैं. बोथ कुड नॉट मेक आउट हुज पीस वॉज बिगर. अब दोनों को ये समझ में नहीं आता है कि किसका पीस जो है वो बिगर है. पार्थ का पीस ज़्यादा बड़ा है या गिनी का पीस ज़्यादा बड़ा है. सजेस्ट सम वे टू फाइंड आउट हुज पीस इज़ बिगर. डिस्कस. अब आप सजेस्ट कीजिए कि आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि किसका पीस ज़्यादा है. सो हम ऐसे कर सकते हैं कि इसके पीस को इसके ऊपर रखते हैं. क्लियर? जितना एक्स्ट्रा पीस बचेगा उसको कट करेंगे, फिर उसको यहाँ पे रखेंगे. ओके, उनके पीसेस को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे और चेक करेंगे कि कौन सा पीस बड़ा है. या हम एक सेकेंड मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, और वो मेथड कौन सा है? लेट्स चेक. A friend of Parth and Ginny showed one way using small squares. अब उनके एक फ्रेंड है, वो उनको एक तरीका बताते हैं, और जो तरीका है स्मॉल स्क्वायर्स का. द लेंथ ऑफ पीस ए इज़ 6 सेंटीमीटर. जो आपका फर्स्ट स्लाइस है इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर. दिस वन. ओके, सो 6 स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज अलॉन्ग इट्स लेंथ. और आपके पास स्क्वायर है, इसकी लेंथ भी 1 है. ओके, एंड विड्थ भी 1 है. क्लियर? सो अगर आप इस शेप के इसमें स्क्वायर्स फिट करेंगे, सो यहाँ पे टोटल आपके 6 स्क्वायर्स आएंगे. क्लियर? क्योंकि आपकी जो लेंथ है वो है 6, सो 1 सेंटीमीटर के यहाँ पर टोटल 6 स्क्वायर्स आ जाएंगे. क्लियर? द विड्थ ऑफ अ पीस ए इज़ 5 सेंटीमीटर एंड इसकी विड्थ 5 है. सो अगेन यहाँ पर इसके 5, 1 2 3 4 एंड 5. आपके टोटल 5 पीसेस एडजस्ट होंगे, जस्ट लाइक दैट. क्लियर? 1 2 3 4 5 6 पीसेस आपके इस तरीके से एडजस्ट होंगे, बिकॉज यहाँ पे लेंथ जो है आपकी 6 सेंटीमीटर है. एंड हेयर वी रिक्वायर्ड 5 पीसेस, 1 2 3 4 5, बिकॉज इट्स 5 सेंटीमीटर. क्लियर? So now author how many square can be arranged on it. अब आप बताइए कि यहाँ पे टोटल कितने स्क्वायर्स अरेंज हो सकते हैं. सो अब इसको हम ड्रॉ करते हैं. कंप्लीटली ड्रॉ करके अगर आप इसको चेक करेंगे, सो यू कैन फाइंड दैट हेयर वी कैन एडजस्ट
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। सो हम यहाँ पे टोटल 30 पीसेस एडजस्ट कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट जब आप इसको चेक करेंगे तो आप इसको स्केल की हेल्प से ड्रॉ करके चेक करेंगे। ओके, सो आवर आंसर इज 30 पीसेस। यहाँ पे टोटल हम 30 पीसेस एडजस्ट कर सकते हैं। और इसको फाइंड आउट करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। दिस वन इज 6, दिस वन इज 5। ओके, सो यहाँ पे आपके 6 है, यहाँ पे भी 6 6 6 6 6 होंगे। क्लियर, और टोटल आपके यहाँ पे 5 रोज हैं। क्लियर, सो आपके टोटल जो स्क्वायर्स होंगे वो होंगे 6 5 ज़ा 30। सो आप इसको विदाउट काउंटिंग भी कर सकते हैं। लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 5 ज़ा 30। So here our answer is 30. So if we require 30 pieces to cover this area, so it means its area is 30 centimeter square, or you can say that 30 square centimeter. आप इसको 30 centimeter square भी लिख सकते हैं and 30 square centimeter भी लिख सकते हैं। So your answer is 30 30. Clear? और ये हमने कैसे किया? लेंथ इंटू ब्रेथ करके आप इसको कर सकते हैं, इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ करके। एंड टोटल नंबर ऑफ पीसेस आप चेक करके भी इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। इन द सेम वे फाइंड द एरिया ऑफ पीस बी। अब आपने पीस ए का एरिया तो फाइंड आउट कर लिया है 6 × 5। अब पीस बी का एरिया कितना होगा? सो हेयर योर लेंथ इज 11 एंड विड्थ इज 3। सो हेयर योर एरिया इज length into breadth, that is 33 centimeter square. Clear? So as an answer you have to write here 11 into 3, that is 33 centimeter square. That is the area of piece B. Okay, now next question is who had the bigger piece? किसका सबसे बड़ा पीस है? ओके, सो हेयर द आंसर इज 33 सेंटीमीटर। आपका जो पीस बी है वो 33 सेंटीमीटर का है एंड पीस ए आपका 30 सेंटीमीटर का है। तो कौन बड़ा हुआ? विच वन इज ग्रेटर? 33। सो हेयर वी विल राइट पीस बी। पीस बी जो है वो आपका बड़ा है। नेक्स्ट इज हाउ मच इज बिगर? सो पीस बी आपका 33 है एंड पीस ए आपका 30 है। सो आवर आंसर इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। Clear? So as an answer you will write here piece B, comma 33 minus 30, that is equals to 3 centimeter. Clear? So आपका piece B बड़ा है और कितना बड़ा है? 3 centimeter बड़ा है। Now come to the next topic, cover with stamps. So this stamp has an area of 4 centimeter. आपका जो stamp है इसका एरिया है 4 centimeter. Clear? It means इसकी लेंथ भी 2 है एंड विड्थ भी 2 है। एंड स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ द स्केल यू कैन चेक दैट ऑल्सो। ओके, आप स्केल से भी इसको चेक कर सकते हैं। इसका जो विड्थ एंड लेंथ होगी दोनों ही 2 सेंटीमीटर है। नाउ गेस हाउ मैनी सच स्टैम्प विल कवर दिस बिग रेक्टेंगल। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि ऐसे कितने स्टैम्प्स इस पूरे रेक्टेंगल को कवर कर सकते हैं। ड्रॉ 2 सेंटीमीटर्स लाइन्स हियर। ओके, जस्ट लाइक दैट। ओके, 2 सेंटीमीटर्स के आप लाइन्स ड्रॉ करेंगे here also. Okay, so here 1 2 3 4 5 6 7, total 7 stems and 1 2 3 4, total 4 stems. Clear? So 7 4s are 28. Okay, और आप इसको काउंट करके भी चेक कर सकते हैं। ओके, आप इसको काउंट करके भी चेक कर सकते हैं एंड आप इसको काउंट करके भी चेक कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28. So I guess we can arrange 28 stamps here. Now we have some questions which are based on this activity. So let's check आपके कौन कौन से questions इसमें हैं। So our first question is measure the yellow rectangle. इट इज़ डैश सेंटीमीटर लॉन्ग। सो अब आपको क्या करना है, अपने स्केल की हेल्प से इसे मेज़र करना है कि इसकी लेंथ कितनी है। सो जब आप अपने स्केल की हेल्प से इसे मेज़र करेंगे सो आप देखेंगे इट्स लेंथ इज़ 14 सेंटीमीटर लॉन्ग। इट मीन्स दिस येलो रेक्टेंगल इज़ 14
सेंटीमीटर लॉन्ग, 14 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। नेक्स्ट इज हाउ मेनी स्टेम्स कैन बी प्लेस अलॉन्ग इट्स लेंथ। सो अगर 14 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 2 सेंटीमीटर लेंथ का आपका एक स्टैम्प है, सो टोटल आप कितने स्टेम्स में अरेंज कर सकते हैं, 2 7 ज़ा 14, और हमने अभी करके भी देखा है। सो हियर आंसर इज 7 स्टेम्स, हम टोटल यहाँ पे 7 स्टेम्स अरेंज कर सकते हैं। सो एज अ आंसर जस्ट राइट हियर 14 एंड 7। नेक्स्ट इज हाउ वाइड इज द रेक्टेंगल। आपका ये रेक्टेंगल कितना वाइड है, इट मीन्स इसकी विड्थ कितनी है। सो अगेन इफ योर वन स्टैम्प इज 2 सेंटीमीटर, सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ सो व्हाट इज द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल, 2 2 2 2। ओके, सो टोटल दैट इज 8, एंड आप स्केल की हेल्प से भी इसे चेक कर सकते हैं। दिस विड्थ इज 8 सेंटीमीटर, सो जस्ट राइट हियर 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज हाउ मेनी स्टैम्प्स कैन बी प्लेस अलाउंग इट्स विड्थ। आप इसमें कितने स्टैम्प्स अरेंज कर सकते हैं। सो 2 2 के आप इसमें टोटल 4 स्टैम्प्स अरेंज कर सकते हैं। सो हियर आंसर इज 4। नेक्स्ट इज हाउ मेनी स्टैम्प्स आर नीडेड टू कवर द रेक्टेंगल। सो आपको पूरे रेक्टेंगल को कवर करने के लिए कितने स्टैम्प्स चाहिए। सो अभी हमने आंसर देखा था 28 स्टैम्प्स चाहिए हमें टोटल। ओके, एंड आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 7, यहाँ पे आपके 7 स्टैम्प्स अरेंज हो रहे हैं, यहाँ पे 4 हो रहे हैं। सो 7 4 ज़ा 28। सो एज द आंसर जस्ट राइट हियर 28, आपको टोटल 28 स्टैम्प्स चाहिए। हाउ क्लोज वॉज योर अर्लियर गैस डिस्कस। तो आप अपने गैस के कितना क्लोज हैं। तो हमारा गैस बिल्कुल करेक्ट था, हमने 28 स्टैम्प्स ही कहे थे और टोटल 28 स्टैम्प्स ही अरेंज हो रहे हैं। तो इट मीन्स आवर गैस वर्क इज करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। सो एरिया का भी हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर आप लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका एरिया फाइंड आउट हो जाता है। क्लियर। सो हियर योर लेंथ इज 14, योर ब्रेथ इज 8, एंड 14 8 ज़ा दैट इज 112। सो आवर आंसर इज 112 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर। आपकी जो लेंथ है वो है 14, ओके, और आपका जो विड्थ है वो है 8। सो 14 8 ज़ा 112, इट मीन्स आपको टोटल 112 एरिया कवर करना है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब आपको इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। सो पेरीमीटर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ ऑल साइड। यस, so here it's 14, this one is 8, this one is 14, and another that is 8. Now find out the perimeter, 14 plus 14 plus 8 plus 8. Okay, 14 14 28, 8 8 za 16, so 28 plus 16 that is 44. So your perimeter is 44 सेंटीमीटर। क्लियर। एंड आप पेरीमीटर को फॉर्मूले की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला आपका है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, एंड सेम फॉर्मूला आपने ग्रेड 4 में भी पढ़ा है। ओके, सो लेंथ की जगह हम पुट करेंगे आवर लेंथ इज 14 एंड ब्रेथ की जगह हम पुट करेंगे 8। नाउ 14 प्लस 8 दैट इज 22, एंड 22 2 ज़ा 44। सो आप फॉर्मूले की हेल्प से जब करेंगे तो आपका आंसर 44 ही आएगा। सो हियर आवर लास्ट आंसर इज 44 सेंटीमीटर। क्लियर। Now students, you have your practice time, okay, and this work you have to do it in your notebook. आपको practice time अपनी notebook में करना है, and after that you have to send it to me, okay. Now your first question is Arbaz plans to tile his kitchen floor with a green square tile. अरबाज जो हैं वो अपने किचन को टाइल करना चाहते हैं, इट मीन्स उसमें टाइलिंग करना चाहते हैं ग्रीन स्क्वायर टाइल से। ओके, सो आपका जो टाइल है वो स्क्वायर शेप का है। ईच साइड ऑफ द टाइल इज 10 सेंटीमीटर, और टाइल की हर साइड 10 सेंटीमीटर की है। क्लियर। इट मीन्स इसकी लेंथ भी 10 है एंड विड्थ भी 10 है। नाउ हिज किचन इज 220 सेंटीमीटर लेंथ, उसकी जो किचन की लेंथ है दैट इज 220 सेंटीमीटर। ओके, एंड इट्स विड्थ इज 180 सेंटीमीटर, उसकी जो विड्थ है वो है 180 सेंटीमीटर। हाउ मैनी टाइल्स विल ही नीड, उसको कितने टाइल्स चाहिए, अब आपको ये फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन ये है कि अरबाज का एक किचन है जिसकी लेंथ है 220 एंड विड्थ है 180 सेंटीमीटर। अब वो इसमें स्क्वायर शेप के टाइल्स लगाना चाहते हैं। क्लियर। और जो आपका एक टाइल है उसकी लेंथ भी 10 है एंड विड्थ भी 10 है। सो नाउ जस्ट फाइंड आउट दैट हाउ मैनी टाइल्स ही रिक्वायर्ड फॉर कवर हिज किचन। ओके, अपने किचन को कवर करने के लिए उनको कितने टाइल्स चाहिए आपको ये फाइंड आउट करना है। सो इसका मेथड क्या होगा, फर्स्ट आप किचन के एरिया निकालिए, एक टाइल का एरिया निकालिए और उसको डिवाइड कर दीजिए, जितना आंसर आएगा उतने टाइल्स आपको चाहिए।
ओके। आपका किचन जो है उसका एरिया जितना है उसमें आप फिट करेंगे कितने टाइल्स, तो एरिया से टाइल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर डिवाइड कर दीजिए। क्लियर? सो हियर इज योर आंसर। We know that area of the rectangle is length into breadth। आपका जो एरिया होता है that is length into breadth। So किचन का एरिया होगा 220 into 180 क्योंकि इसकी लेंथ है 220 and width is 180। Now we know that the square tile side into side, आपका जो एरिया ऑफ द स्क्वायर है वो है साइड इंटू साइड। आपका जो स्क्वायर टाइल है उसकी 10 and 10 है, सो इसका एरिया होगा 10 into 10। क्लियर? अब आपको टाइल्स निकालने हैं, सो फ्लोर के एरिया से टाइल के एरिया को डिवाइड कर दीजिए। सो एरिया ऑफ द फ्लोर इज 220 मल्टीप्लाई बाय 180 एंड एरिया ऑफ द टाइल इज 10 into 10। नाउ यू हैव 220 and 180, 0 0 cancel out, 0 0 cancel out। So now you have 222 and 18। आपने 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ बचा आपका 22 and 18। ना मल्टीप्लाई 22 by 18। ओके, 22 को 18 से मल्टीप्लाई कीजिए एंड एज आंसर यू विल गेट 396। इट मीन्स आपको टोटल 396 टाइल्स चाहिए। आपका किचन है, किचन में आपको टोटल 396 टाइल्स चाहिए 10 by 10 के। क्लियर? और आपका किचन पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। ओके, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेंसिंग ऑफ स्क्वायर गार्डन इज 20 मीटर इन लेंथ। एक स्क्वायर शेप का गार्डन है। क्लियर? इसकी फेंसिंग इट मीन्स इसकी जो बाउंड्री है, इसमें जो बाड़ हुई है, ओके, उसकी लेंथ है टोटल 20। ओके, इट मीन्स अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जस्ट वेट, आप अगर इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं फिर वापस घूम के इसी पॉइंट में आते हैं तो टोटल आपकी जो फेंसिंग है वो है 20 मीटर की। हाउ लॉन्ग इज वन साइड ऑफ द गार्डन? नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द साइड ऑफ द गार्डन कि इसकी एक साइड कितनी है। क्लियर? सो स्टूडेंट दैट इज योर स्क्वायर गार्डन। ये स्क्वायर गार्डन है, इट मीन्स सारी साइड्स इक्वल होंगी। क्लियर? एंड यहाँ बात हो रही है बाउंड्री की। सो बाउंड्री इज रिलेटेड टू पेरीमीटर। ओके, बाउंड्री किससे रिलेटेड है? पेरीमीटर से। एंड स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 into साइड। साइड का 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या साइड को 4 टाइम्स ऐड कर दीजिए। सो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। सो 4 into साइड दैट इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर एंड पेरीमीटर आपको ऑलरेडी गिवन है दैट इज 20। क्लियर? आपको पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है। नाउ 4 हियर इज इन मल्टीप्लिकेशन, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, सो आप इसको जब शिफ्ट करेंगे ये चला जाएगा डिवाइड में। सो आपका फॉर्मूला हो जाएगा साइड इक्वल्स टू 20/4 एंड योर आंसर इज 4 5 20। इट मीन्स जो आपका स्क्वायर है उसकी एक साइड जो है वो है 5 सेंटीमीटर। सो दैट इज योर आंसर। साइड इज इक्वल टू 1/4 इंटू पेरीमीटर। ओके, 1/4 इंटू पेरीमीटर कहाँ से आया? 4 इंटू साइड आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला था। ओके, सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। सो साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 4। 4 आपका मल्टीप्लाई से यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर? सो नाउ 4 5 20। सो आवर आंसर इज 5 मीटर। इट मीन्स जो आपके साइड्स हैं स्क्वायर गार्डन की वो है 5 मीटर। सो दैट इज योर आंसर। डू इट इन योर नोटबुक। ओके, now next question is a thin wire 20 centimeter long is formed into a rectangle। आपके पास एक thin wire है, एक पतली सी वायर है जिसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर। क्लियर? अब आप इस वायर से एक रेक्टेंगल बनाते हैं, वायर्स को फोल्ड करते हैं, मोल्ड करते हैं और उसके बाद आप एक रेक्टेंगल बनाते हैं। इफ़ द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर। अब इस रेक्टेंगल की विड्थ है 4 सेंटीमीटर। क्लियर? सो इसकी लेंथ कितनी होगी? ओके, सो एज यू नो दैट आपका ये जो रेक्टेंगल है वो बना है एक वायर से जिसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर। क्लियर? सो इट मीन्स इस रेक्टेंगल की सारी बाउंड्रीज का जो सम होगा वो होगा 20 सेंटीमीटर क्योंकि वायर जो यूज़ हुई है रेक्टेंगल के लिए वो है आपकी 20 सेंटीमीटर। क्लियर? आपकी 20 सेंटीमीटर की वायर से एक रेक्टेंगल बना है, इट मीन्स इसकी सारी बाउंड्रीज का सम 20 सेंटीमीटर होगा। इट मीन्स हमारे पास जो पेरीमीटर है वो है 20 सेंटीमीटर। क्लियर? एंड विड्थ हमारे पास दी है 4 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। क्लियर? नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ। सो जस्ट शिफ्ट ऑल द डिजिट्स इन द अनदर साइड। सो 2 यहाँ पे है मल्टीप्लाई में। ओके, सो ये हो जाएगा आपकी डिवाइड में। ओके, सो आपका फॉर्मूला हो जाएगा P/2 L प्लस B, लेंथ प्लस ब्रेथ। अब आपको ब्रेथ गिवन है, सो ब्रेथ को भी आप शिफ्ट कर दीजिए क्योंकि आपको लेंथ निकालनी है। सो लेंथ को हम यहाँ पे छोड़ देंगे
p अपॉन 2 और ये हो जाएगा आपका माइनस बी इक्वल्स टू एल। वाई माइनस बी बिकॉज बी यहाँ पे प्लस का है तो शिफ्ट करेंगे हो जाएगा माइनस का। क्लियर? जब आप नंबर्स को शिफ्ट करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव हो जाते हैं, प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड एंड डिवाइड मल्टीप्लाई। सो आपका फॉर्मूला हो गया है एल इक्वल्स टू पी अपॉन 2 माइनस बी। ओके, so here is your answer. Length is equals to 1 upon 2 p minus b. So ये perimeter is 20. So perimeter की जगह हम लिख देंगे 20 सेंटीमीटर. Width is 4 सेंटीमीटर. So in place of width we will write 4 सेंटीमीटर. Width की जगह हम लिखेंगे 4 सेंटीमीटर. Now just solve it. 2 tens are 20. Okay, 1 upon 2 20 minus 4. So 2 tens are 20. Okay, ये हो जाएगा आपका 10 minus 4. At 10 minus 4 is equals to 6. So that is your answer 6 सेंटीमीटर. It means जो आपका रेक्टेंगल है उसकी width 4 है and length 6 है and perimeter that is 20. And आप इसको चेक भी कर सकते हैं 6 6 6. So 6 plus 6 12, 12 plus 4 that is 16 and 16 plus 4 20. So आपका perimeter 20 ही आ रहा है. It means your answer is correct. Now come to the next question, that is question number D. A square carom board has a perimeter of 320 centimeter. एक स्क्वायर शेप का आपका कैरम बोर्ड है. ओके, स्क्वायर शेप का कैरम बोर्ड है, उसका पैरीमीटर है 320. सो यू हैव टू फाइंड आउट इट्स एरिया. ओके, सो आपको पैरीमीटर गिवन है, आपको एरिया निकालना है. सो विद द हेल्प ऑफ दिस पैरीमीटर यू कैन फाइंड आउट द साइड ऑल्सो. आपको पैरीमीटर की हेल्प से पहले साइड निकालनी है क्योंकि एरिया के लिए हमें साइड चाहिए, पैरीमीटर नहीं चाहिए. ओके, सो फॉर एरिया वी रिक्वायर साइड्स ओनली. तो साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम पैरीमीटर की हेल्प लेंगे. कैसे? लेट्स चेक. इन स्क्वायर पैरीमीटर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड. क्लियर? सो पैरीमीटर को 4 से डिवाइड कर दीजिए, आपकी साइड निकल जाएगी. ओके, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा अनदर साइड में. सो योर पैरीमीटर इज 320. सो साइड इज 1 अपॉन 4 इंटू पैरीमीटर. यू कैन से दैट पैरीमीटर अपॉन 4 ऑल्सो. Now just divide 320 by 4. Okay, so 3 8s are 32. Okay, so 320 divided by 4 that is 80. Okay, 3 4s are 32 and 0 का 0. 3 8s are 4 8s are 32 and 0 का 0. So your answer is 80 सेंटीमीटर. It means आपका जो स्क्वायर है उसकी सारी साइड्स जो हैं वो है 80 80 80 and 80. Now it's very easy to find out the area. Length into breadth, or you can say that side into side. So your area is side into side. 80 into 80, 8 8s are 64 and 2 zeros के 0. So your area is 6400 square centimeter. आपका जो area है वो है 6400 centimeter square. And you can write a square centimeter also. Okay. Now next question is, how many tiles like the triangle given here will fit in the white design? आपके इस triangle shape के कितने triangle जो हैं वो fit होंगे इस white design में? So as you can see here we have 1 2 3 4 triangles and 5 and 6. ओके, आपके जो अंदर ये स्क्वायर है इसमें टोटल 2 ट्राइंगल्स हैं. क्लियर? सो 2 3 4 5 6. इट मीन्स वी रिक्वायर टोटल 6 ट्राइंगल्स. हमें 6 ट्राइंगल्स चाहिए. जस्ट राइट हियर एज आंसर 6 ट्राइंगल. ओके, हमें 6 ट्राइंगल चाहिए इस वाइट डिज़ाइन को फिल करने के लिए. नाउ फाइंड द एरिया ऑफ डिज़ाइन. अब आपको 6 ट्राइंगल्स चाहिए. सो टोटल एरिया कितना होगा? क्लियर? सो आपका जो एक ट्राइंगल है वो स्क्वायर का हाफ है. क्लियर? सो आपका जो एक स्क्वायर है इसका एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो स्क्वायर का हाफ हो गया, यानी कि आपका ट्राइंगल का हो गया हाफ सेंटीमीटर स्क्वायर. इट मीन्स आपका जो एक ट्राइंगल है इसका एरिया है हाफ सेंटीमीटर स्क्वायर. कैसे हम इसे समझ लेते हैं. आपका ट्राइंगल जो है वो स्क्वायर को आधा करके बन रहा है. क्लियर? अब आपके स्क्वायर का एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. ट्राइंगल स्क्वायर का हाफ है, सो उसका एरिया भी स्क्वायर से हाफ होगा. क्लियर? जो एरिया आपके स्क्वायर का है उसका हाफ होगा आपके ट्राइंगल का एरिया. सो एरिया को कर देंगे हाफ. इट मीन्स आपका ट्राइंगल का एरिया है हाफ सेंटीमीटर स्क्वायर. एक पूरे कंप्लीट स्क्वायर का एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाफ ट्राइंगल का एरिया है हाफ सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर? सो आपको फाइंड आउट करना है कि इस पूरे डिज़ाइन का एरिया कितना होगा. सो पूरे डिज़ाइन में टोटल आपके 6 ट्राइंगल्स हैं और एक ट्राइंगल का एरिया है हाफ. ओके, सो टोटल एरिया कितना होगा? 6 2 ज़ा 3 3 ज़ा 6. ओके, तो आपका
पूरे डिज़ाइन का एरिया है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? इसको हम दोबारा समझ लेते हैं। आपका जो कंप्लीट डिज़ाइन है उसमें टोटल 6 आपके ट्रायंगल्स यूज़ हो रहे हैं। हर ट्रायंगल का एरिया है 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 6 ट्रायंगल्स का एरिया कितना होगा टोटल? हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। ओके, हाफ हाफ को 6 टाइम ऐड कर दीजिए या फिर उसका 6 टाइम्स निकाल दीजिए। सो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। इट मीन्स द एरिया ऑफ कंप्लीट डिज़ाइन इज 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, now come to the next question number F. Sanaya, Arushi, Manav and Kabir made greeting card. Complete the table for their card. अब ये आपके जो चारों बच्चे हैं ये कुछ ग्रीटिंग कार्ड्स बनाते हैं जिनकी लेंथ एंड विड्थ अलग अलग है। सो अगर उनकी लेंथ और विड्थ अलग है तो ऑब्वियस सी बात है पेरीमीटर एंड एरिया भी डिफरेंट होंगे। सो सनाया का जो कार्ड है उसकी लेंथ है 10 एंड विड्थ है 8। सो जस्ट फाइंड आउट व्हाट्स इज पेरीमीटर। सो पेरीमीटर होता है आपका 2L plus B. Clear? So here your length is 10, width is 8. Okay, so 10 plus 8 that is 18 and 18 to the 36. So it means your perimeter is 36 centimeter. क्लियर? आपका पेरीमीटर होगा 36 सेंटीमीटर। आप इस वैल्यूज़ को अब फॉर्मूले में पुट करेंगे और इजीली आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज एरिया। सो एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ। 10 मल्टीप्लाई बाय 8 दैट इज 80। सो योर एरिया इज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट इज मानव। मानव की जो कार्ड है उनका लेंथ है 11 बट आपको यहाँ पे विड्थ नहीं दी है, पेरीमीटर गिवन है और एरिया भी आपको फाइंड आउट करना है। सेम क्वेश्चंस हमने यहाँ पर किए हैं। ओके, जिसमें हमें पेरीमीटर गिवन था पर लेंथ नहीं दी गिवन थी, या फिर पेरीमीटर गिवन था लेंथ गिवन थी पर विड्थ गिवन नहीं थी। सो सिमिलरली हम इन्हें भी सॉल्व करेंगे एज इट इज़। सो हियर योर पेरीमीटर इज 44, okay, and your length is 11 and you have to find out the width. It means आपको breadth निकालनी है। Clear? So perimeter of a square is rectangle is 2 length plus breadth। 2 आपका शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा p/2 एंड breadth शिफ्ट होगा वो होगा माइनस में। सो L is equals to p/2 माइनस b। क्लियर? बट हमें यहाँ पे breadth गिवन है, हमें ब्रेथ गिवन नहीं है, हमें लेंथ निकालनी है। सो दिस टाइम वी विल शिफ्ट लेंथ। हम लेंथ को उधर शिफ्ट करेंगे एंड ब्रेथ यहीं रहेगा। क्लियर? हम इसको दोबारा से समझ लेते हैं। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। क्लियर? आपका 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है वो शिफ्ट हो जाएगा, इट बिकम्स पेरीमीटर अपॉन 2। नाउ हियर यू हैव लेंथ प्लस ब्रेथ। आपको लेंथ ऑलरेडी गिवन है, आपको ब्रेथ निकालनी है तो लेंथ को हम शिफ्ट कर देंगे। सो इट बिकम p/2 पेरीमीटर अपॉन 2 माइनस लेंथ इक्वल्स टू ब्रेथ। क्लियर? तो सेम फॉर्मूले में हम वैल्यूज को पुट करेंगे। सो हेयर इज योर आंसर। योर लेंथ इज 11 सेंटीमीटर, पेरीमीटर इज 44 सेंटीमीटर। ओके, सो नाउ जस्ट पुट हियर 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 44 सेंटीमीटर। नाउ शिफ्ट टू 44 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 22। जब आप 2 को शिफ्ट करेंगे वो 44 के डिवाइड में जाएगा, 44 को कर देगा 22। नाउ यू हैव लेंथ प्लस ब्रेथ, नाउ यू हैव लेंथ प्लस विड्थ। ओके, लेंथ हमें ऑलरेडी 11 गिवन है एंड विड्थ हमें निकालनी है। नाउ 11 को हम शिफ्ट करेंगे हो जाएगा माइनस 11। सो आपकी विड्थ भी आ जाएगी 22 माइनस 11 दैट इज़ 11 सेंटीमीटर। ओके, सो इट मीन्स आपकी जो विड्थ है वो है 11 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑल्सो। सो लेंथ इज ऑल्सो 11, विड्थ इज ऑल्सो 11। ओके, लेंथ भी आपकी 11 है, विड्थ भी आपकी 11 है। सो एरिया इज 11 इंटू 11। ओके, एंड 11 इंटू 11 दैट इज 121। ओके, सो योर एरिया इज 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके यहाँ पे यूनिट्स थी सेंटीमीटर, से हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो आपका आंसर होगा यहाँ पे 11 एंड हियर इज 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट इज आरुषि। आरुषि की लेंथ गिवन नहीं है, विड्थ गिवन है बट एरिया गिवन है, पेरीमीटर नहीं है। सो एरिया की हेल्प से पहले हम लेंथ निकालेंगे देन हम पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। सो हियर इज योर सॉल्यूशन। योर विड्थ इज 8 सेंटीमीटर, एरिया इज 80 सेंटीमीटर। ओके, सो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। सो हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ इंटू विड्थ इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमें गिवन है दैट इज 80। ओके, नाउ योर विड्थ इज 8 सेंटीमीटर, शिफ्ट 8 हियर, सो 80 अपॉन 8 इट बिकम्स 10। ओके,
इट मीन्स योर लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। क्लियर? हमें एरिया गिवन है, हम विड्थ को शिफ्ट करेंगे, एरिया से डिवाइड करेंगे और जो आपका आंसर आएगा दैट इज योर लेंथ। सो इट मीन्स योर लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। क्लियर? आपका जो कार्ड है आरुषि का, उसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट इज यू हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर। सो पेरीमीटर में आप फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कीजिए, 2 लेंथ प्लस विड्थ। सो लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, विड्थ 8। सो 10 प्लस 8 दैट इज 18 एंड 18 टू द 36 सेंटीमीटर। सो योर पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर। आरुषि का जो कार्ड है उसका पेरीमीटर है 36 सेंटीमीटर एंड लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ओके, now next is Kabir. So here they given us perimeter and area but not length and width, so you have to find out the length and width. Okay, so इस क्वेश्चन में आपको perimeter and area तो given है but length और width given नहीं है, so this time you have to find out the length and width also. Okay, so here as you can see here your perimeter is 40 centimeter. आपको जो perimeter given है that is 40 centimeter and area is 100 centimeter. Okay, so perimeter का फॉर्मूला आप सभी को पता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। क्लियर? सो 2l प्लस बी दैट इज 40। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे जो कुछ भी कर रही हूँ यू हैव टू डू इट इन योर नोटबुक एज इट इज़। ओके, सो आप इसको बहुत अच्छे से देखेंगे और साथ में अपनी नोटबुक में कॉपी भी करेंगे। सो हियर योर फॉर्मूला इज 2l प्लस बी, पेरीमीटर इज 2 लेंथ प्लस ब्रेथ एंड आपको जो पेरीमीटर गिवन है दैट इज 40। नाउ 2 हियर इट इज मल्टीप्लिकेशन, सो व्हेन यू शिफ्ट इट गोज इन डिवाइडेशन, सो इट बिकम्स l प्लस बी, इट मीन्स लेंथ प्लस ब्रेथ दैट इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 2। So L plus B, length plus breadth, that is equals to 2 2s are 4, 20. Okay, so 2 20s are 40. Clear? It means your length plus breadth that is equals to 20. आपकी जो length plus breadth है वो है आपके 20 के equals to में। नेक्स्ट योर एरिया इज 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो आपका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ और आपका एरिया है 100। क्लियर? लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज इक्वल्स टू 100। सो ऐसी कौन सी दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 100 आए? क्लियर? ऐसे बहुत सारे दो नंबर हैं, जस्ट लाइक 50 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, 50 2 ज़ा 100, 25 4 ज़ा 100, 4 25 ज़ा 100, बट उन 2 डिजिट्स का सम 20 होना चाहिए। क्लियर? आपकी कंडीशन क्या है? दो नंबर हैं लेंथ और ब्रेथ। सो लेंथ और ब्रेथ में आप ऐसे 2 डिजिट्स को पुट कीजिए कि उनकी वैल्यू मल्टीप्लाई करके 100 हो एंड ऐड करके 20 हो। क्लियर? क्योंकि लेंथ प्लस ब्रेथ हमें पहले अभी सॉल्व करके 20 निकला है। क्लियर? सो लेंथ प्लस ब्रेथ इट मीन्स 2 डिजिट ऐड करके 20 होनी चाहिए और मल्टीप्लाई करके 100 होनी चाहिए। सो वो कौन सी 2 डिजिट्स हैं? जस्ट फाइंड आउट दैट। इट्स 10 into 10, yes, because 10 into 10, 10 10s are 100 and 10 plus 10 20. ओके, इसके अलावा ऐसे कोई से भी दो नंबर नहीं है जिनको ऐड करके 20 आए मल्टीप्लाई करके 100 आए। इट मीन्स योर लेंथ इज 10 एंड विड्थ इज 10। आपकी लेंथ भी 10 है एंड विड्थ भी 10 है। सो हेयर इज योर आंसर, your length is 10 centimeter and width is 10 centimeter. Okay, and as it is you have to do it in your notebook also. Clear? So student, that's it for today. That is your my practice time. Okay, your my practice time page number 148. That is your my practice time page number 148 and page number 149, and you have to do it in your notebook. Okay, that is your notebook work, and other work you have to do it in your book. ये work आप अपनी notebook में करेंगे and इसका जो previous work है that is you have to do it in your book only. Okay, आप इसको अपनी book में ही करेंगे. Okay, this one. So that's it for today. I hope this video is helpful to all of you. आपको वीडियो की हेल्प से चैप्टर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स एटलीस्ट वॉच दिस वीडियो 2 टाइम्स। आप इस वीडियो को एटलीस्ट 2 टाइम्स देखिए, इसको पहले अच्छे से समझिए, देन अपने नोटबुक में इसको कीजिए। क्लियर? और अगर आपको कोई पार्ट एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप उसको पीछे जाके वीडियो की हेल्प से दोबारा से देखिए, 3 बार देखिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है देन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, सो I hope you all are able to complete your work with the help of this video. If still you have any confusion then ask to me. Okay, so that's it for today. I hope this video is helpful to all of you. If you like it, please like, subscribe and share. Thank you so much. Have a nice day. Take care. Bye bye.